पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा। पिछले 9 वर्ष में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा। महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। ये कोई नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा, क्या हुआ आपने देखा। 24 में भी देश देख रहा है क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 350 से अधिक सीटें जीतेंगे। है बलकारी तू गदाधारी, सारे जग से न्यारा है दुख बंधन, है केसरी नंदन, काटे सब बंधन, यही तेरा काम है कि तेरे हृदय में बसे श्री राम है बलकारी तू गदाधारी, सारे जग से न्यारा, तू ही धनवान है कि तेरे हृदय में बसे श्री राम है। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र आप देख रहे हैं। आज फिर से गोरखपुर में हम हैं और ये देखिए रामगढ़ ताल है। शाम को लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, बड़ा आनंद आता है। इधर आप बोटिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर झील है और बहुत बड़ी झील है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लोग बोटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे और लोग जो है मोटर बोट में सवार होकर इस झील में घूमते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खूब घूमने फिरने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये पिकनिक स्पॉट हो गया है गोरखपुर का। क्या जी, क्या नाम है? नीरज पांडे। नीरज पांडे जी यहीं रहते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शाम को घूमने फिरने के लिए आते हैं? जी बिल्कुल। तो लोग अब ज्यादा आ रहे हैं कि पहले आते थे, घूमते थे लोग? नहीं, अब काफी ज्यादा आ रहे हैं। अब काफी ज्यादा आ रहे हैं। क्या नाम है जी? ये देखो शर्मा जाते हैं, जैसी कैमरा है माइक है कुछ लोग शर्मा जाते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई साहब शर्माना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मैंने कार्यक्रम शुरू किया वो आप लोगों के लिए क्या, ताकि आप लोग जो टीवी पर चाहते हो बोलना मौका नहीं मिलता हो तो बोल पाए। तो लेकिन मोबाइल नीचे करेंगे तभी बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे? क्या नाम है? सुशील। कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ? बहुत बढ़िया चल रहा है। उत्तर प्रदेश में? यस बिल्कुल, उत्तर प्रदेश। योगी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। अखिलेश जी जिंदाबाद। सब जिंदाबाद, सब जिंदाबाद है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये देखिए आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन जरा मुद्दा बता देता हूं आज किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर में होंगे। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे, बड़ी सौगात गोरखपुर को वो देने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 5000 करोड़ की सौगात को लेकर वो आए हैं। शिलान्यास और उद्घाटन वो करेंगे, बनारस भी जाएंगे। लेकिन गोरखपुर में आज मैंने घूम घूम कर देखा तो राजनीति काफी गर्म नजर आई। यहाँ पर तैयारियां भी खूब हो रही हैं। कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 2017 से जब से योगी जी बने हैं मुख्यमंत्री तब से गोरखपुर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं और लोग खूब बढ़िया से यहाँ पर अच्छा वक्त भी बिताते हैं। ऐसी जगहों पर आकर इस तरह का पिकनिक स्पॉट भी बना दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी जी कल आ रहे हैं गोरखपुर और पूर्वांचल को साधने की कोशिश होगी? सवाल यह भी कि नीतीश और अखिलेश जी जो हैं वो 300 सीट पर अड़े हुए हैं कि 300 सीट लेकर रहेंगे। तो फिर योगी जी और मोदी जी और बीजेपी को क्या मिलेगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास जरा आपको मिलवा देता हूं, उनसे तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ मार्कंडेय त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा है हमारे साथ, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ सुधीर झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुनीता करीम कांग्रेस से हमारे साथ कुछ ही देर में आ जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ट्रैफिक भी है तो वो फंसे हुए हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए 300 सीट पर आप और नीतीश जी भी अड़े हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार फिर से सरकार बना लेंगे, तो कैसे होगा? देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एनडीए को हराएगा पीडीए। और लगातार इसकी ब्रांडिंग भी हो रही है पीडीए की। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, तो पीडीए की ब्रांडिंग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, जिसके साथ नौकरियों में आरक्षण के दौरान जिसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में पिछड़ों को जो प्रदत्त अधिकार दिया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो या भी इन दिनों जो भर्तियां निकली हैं, तमाम जगह आरक्षण में गोलमाल है। उस आरक्षण को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पीडीए मिलकर के एनडीए को हराएगा। पीडीए एनडीए को हरा देगा। तो योगी जी और मोदी जी जो कल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं सर, उसका असर नहीं होगा क्या? अब ख्याली पुलाव बनाने में कोई हर्ष तो है नहीं। और जहाँ तक ये कर रहे थे अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार के तो जनक यही लोग हैं ना।
शोषण का परिभाषा, शोषण कैसे किया जाता है, इसको परिभाषित करने वाली यही सब पार्टियां हैं। देश में स्कैम, भ्रष्टाचार के जनक वही रही हैं। तो वो अगर इस प्रकार की बातें कर रही हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल पूरे देश में विकास का काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं है, या देख लीजिए जो भी समाज के वंचित लोग हैं, समाज निचले स्तर के व्यक्ति के पास जाकर के, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक जो भी जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं वो सरकार की वो पहुंच रही है। चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो अन्न हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, लेकिन क्या मार्कंडे जी, क्या पीडीए वर्सेस एनडीए इस बार होने वाला है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ती है। सभी पार्टी के अपने एजेंडे होते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझको लगता है कि भाजपा का जो मुकाबला है वो सपा से ही होगा, क्योंकि बसपा ने अपनी जमीन कहीं ना कहीं खो दी है और कांग्रेस का संगठन मुकाबला है कि आप लोग तो कह रहे हैं कि उस बार पिछली बार 300 प्लस सीट मिली थी बीजेपी को, इस बार उससे भी ज्यादा मिलने वाली? नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है कि ज्यादा होगी या कम होगी। मैं यह कहूंगा कि मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है योगी जी और मोदी जी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, पूर्वांचल की बात हो रही है यहाँ से, और 3 रीजन में बीजेपी ने बांट दिया है पूरे देश को चुनाव के लिए, तो क्या लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी से मुकाबला होगा या कोई मुकाबला है नहीं? अरे मैं वही पूरी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है, और एक राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में निसंदेह है तो सपा से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा उसमें बढ़त पर है। भाजपा बढ़त पर है, तो फिर क्या होगा बाकी दलों का? कांग्रेस, बीएसपी, जेडीयू सब ताल ठोक रहे हैं। अभी आपने कहा कि भाजपा का विकास, और अभी बता रहे थे कि तमाम जो है लोग पास एजेंडा नहीं। भाजपा का विकास आप दिखा दीजिए जरा सा, ये तिरंगा गोरखपुर का शान कहे जाने वाला देखिए दिख नहीं रहा। ये लगातार मुख्यमंत्री जी इसको जूही चौपाटी के तर्ज पे, इसको गोवा के तर्ज पे लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो नहीं होना चाहिए था, लोग इतने सारे लोग घूम फिर रहे हैं, इनको अच्छा लगता है शाम को, तो नहीं होना चाहिए। पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, उनको बधाई देते हैं, वो निरंतर प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब इनके अधिकारी, जब गोरखपुर के शान कहे जाने वाले तिरंगा देख लीजिए, यहाँ का ये शान था, ये तिरंगा जिसको कहा जाता था गोरखपुर का सबसे ऊंचा तिरंगा, देख लीजिए तिरंगा नहीं है। तो आप समझिए योगी जी का खुद अधिकारियों पे लगाम नहीं है, और इसका आवाज हम लोग निरंतर। ये खंबा दिखा करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे। भाई आप देश की बात कर रहे हैं, आप यहाँ की विकास की बात कर रहे हैं। आपका विकास यहाँ पर में, जहाँ पर में आपने पूरा जो है कुबेर का खजाना दिया, वहाँ विकास आपका दिख नहीं रहा। आप कर रहे हैं और 100% विकास नहीं दिख रहा है, 40% हो रहा है। जहाँ विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप लोग जो हैं बीजेपी के नेता या फिर अंधभक्त जो देश में हैं, सो कॉल्ड, जो ऐसा ये लोग कहते हैं विपक्षी या विरोधी दल के नेता, उनको ही दिखाई देता है ये सब। अब पता नहीं कौन सा चश्मा लगा है और कौन सा विकास। आपके चश्मे से सब कुछ विकास वाला दिखता है। से आप जनता के चश्मे से पूछिए ना। हमारे चश्मे से, क्योंकि हमारा एजेंडा, हम राजनीति केवल जो है वो राजनीति करने के लिए नहीं आए। सेवा ही संगठन है, सेवा हमारा मूल उद्देश्य है। हम राजनीति में भी आए हुए हैं तो जनता की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए लगातार काम करती रहती है। और विकास, ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, गोरखपुर जिस विकास की बात कर रहे हैं, बरसात, अरे पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। विद्यानंद जी, आप तो बात करेंगे, आप तो बात करेंगे। अभी कल अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाओ, दिन भर बरसात हो जाए, तो मेरा चैलेंज है कि गीता प्रेस तक प्रधानमंत्री जी नहीं जा सकते, इतना जल जमा होगा गोरखपुर के अंदर। ये है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार का। पिछले 20 वर्षों में सपा की सरकार रही, कभी 2017 के पहले, उससे पहले बसपा की सरकार रही। पूरे शहर को इन लोगों ने कब्जा, जो अवैध, जो जमीनी, जो भी सरकारी जमीन होते थे, कब्जा का इनका टेंडर होता था। कब्जा करना इनका मूल उद्देश्य होता था। जो भी खाली जमीन होती थी उसको कब्जा करेंगे। न नाली बनने देते थे, न सीवर लाइन वो इन्होंने बनाया, न कोई समेकित विकास। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। बात सिर्फ देखिए, ये गोरखपुर से आगाज है, लेकिन बात सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, वो दिल्ली का रास्ता तय करना है, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। 80 सीटें हैं भाई साहब यहाँ पर, और ये सीटें जो निकाल ले जाएगा उसका दिल्ली में आना तय हो जाता है, ये माना जाता है। लेकिन मैडम, कांग्रेस से आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा लेट हो गई हैं, फंस गई थी जाम में। नहीं, आपके योगी जी ने आज सारे रास्ते बंद करा दिए हैं। तो पीएम आ रहे सुरक्षा व्यवस्था की वजह से। मीडिया तक पहुंचने की हम लोगों को, विपक्षी लोगों को कोई, तो हम आ जाते हैं इसीलिए दिल्ली से गोरखपुर आ गए। मीडिया तक पहुंचने के लिए विपक्ष का रास्ता बंद कर दिया है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि मीडिया के जरिए ही 2024 में जीतेंगे आप लोग, या फिर आप लोगों ने जो करनी की है उसकी भरपाई मिलेगी?
करनी की है ये शब्द तो मुझे नहीं समझ में आया। करनी तो आप लोग कर रहे हैं जो कहते हैं कि ये जो है इसकी जननी है, लोकतंत्र की जननी है। जननी की हालत तो अच्छी नहीं है, जननी तो बूढ़ी एकदम थर-थर कांप रही है। जननी लोकतंत्र थर-थर कांप रहा है, लोकतंत्र को रस्सी में बांध दिया है और विपक्ष को सब रस्सी में बंधे हुए हैं और आपको छोड़ा है कि भाई साहब आप जाइए, कांग्रेस की नेत्री हैं, आप जाइए, आप बोल कर आइएगा, बाकी सबको बांध के रख दिया है। लोकतंत्र को बांधा है सारे ईडी। तो लोकतंत्र तो आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है। किसी का हाथ पैर बंधा हुआ है तो दिखाइए मुझे। मैं देखिए आरोप लगाती हैं आप लोग और मैं चाहता हूं कि टेलीविजन पर उसको साबित भी कर दीजिए। ईडी, सीबीआई और ये सब बीजेपी की पार्टियां बन गई हैं और इनके जरिए लोकतंत्र के जो विपक्ष है उसको बांध के रख दिया जा रहा है, मुंह बंद कर दिया जा रहा है। जो तो मतलब क्या मानूं मैं, 2024 में लड़ने से पहले आप लोग धराशायी हैं? बिल्कुल धराशायी नहीं है। कर्नाटक हम लोगों ने जीता है, मध्य प्रदेश और अभी आगे तेलंगाना जीतने जा रहे हैं, कोई धराशायी नहीं है। अभी गोरखपुर में भी कांग्रेस का परचम, ये जो आज हम खड़े हैं यहाँ पे, ये जो रामगढ़ ताल परियोजना, हमारे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने ये परियोजना की परिकल्पना की थी। 20 साल सांसद रह के योगी जी इसको सारी परिकल्पनाएं 2017 के बाद फेल, 14 के बाद फेल होती आ रही है। 14 के बाद केवल सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, अरे पेड़ काट रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है पर्यावरण के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर तो जनता देख रही होगी कि कितने पेड़ कटे हैं, सबको गिन गिन के फिर उसके बाद वोट डालने जाएगी। देखिए, गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी यहाँ पर लगभग 14,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और 14,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता है किसी शहर के लिए। तो पूर्वोत्तर से सर, क्योंकि हम गोरखपुर में आज कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन देखिए नेशनल टेलीविजन पर आप लोग हैं, आप लोग जो भी कहेंगे पूरा देश सुन रहा होगा, तो क्या यहाँ से आगाज किया जा रहा है? मैं पहले विकास पर आ रहा हूँ। जब भी कहीं का कोई मुख्यमंत्री होता है, अखिलेश यादव जी रहे सपा से, वीर बहादुर सिंह, जैसा कि मैडम ने बताया कि कांग्रेस की सरकार थे यहाँ थे, तो उन्होंने खाका खींचा था रामगढ़ ताल का, लेकिन वो उनके जाने के बाद वैसे के वैसे रह गया। योगी जी कहीं ना कहीं 20 से 25 साल विपक्ष में रहे और उनको इस बात का है कि गोरखपुर में हमारे नाते क्या खोया। इसी नाते आज करीब 14,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। मुझको लगता है कि एक शहर के लिए विकास का ये एक मानक। चलिए ठीक है, 1 मिनट में जरा जनता से बात कर लेता हूं क्योंकि सारा दारोमदार इन्हीं पर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सचिन शुक्ला। सचिन जी, क्या लग रहा है कि मोदी जी कल आ रहे हैं, यहाँ से आगाज हो रहा है क्या 24 का? एकदम आगाज हो रहा है। तो क्या होगा, क्या लग रहा है? भाजपा आएगी। भाजपा आ जाएगी? तो कह रहे हैं कि भाजपा तो गड्ढे खोद रही है। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने की उपलब्धियां क्या रही वो भी तो गिनाए। हाँ जी, क्या चश्मे वाले भाई, धूप ज्यादा है इसलिए चश्मा, और हेलमेट लेकर चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट लेकर चलना चाहिए। पर कल 1,000 का चालान कट गया मेरा। 1,000 का चालान कट गया? क्यों कट गया? हेलमेट नहीं पहने थे। हाँ तो ऐसे ही लेके चला करो, नहीं चलोगे तो चालान होगा ही। कानून का पालन करना चाहिए। क्या लग रहा है, योगी जी मोदी जी इधर छाएंगे 24 में या फिर समाजवादी पार्टी? नहीं छाएंगे, मोदी जी और योगी जी छाएंगे। अरे कह रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता काम ही नहीं कह रहे। हम हमारा ना है कि योगी जी और मोदी जी छाएंगे बस। क्या जी? जय श्री राम। जय श्री राम। पहले ही समझ लूं कि क्या कहना चाहते हैं। तो जय श्री राम वो सब लोग हैं जो बीजेपी के साथ है? जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ। तो राम उनके नहीं है, बाकी पार्टी वालों के हैं बिल्कुल। लेकिन वो लोग कुछ विरोध करते हैं, उनका खुद विरोध करते हैं। देख लीजिए, ये सब जनता है, नाम पूछ पूछ के। क्या नाम है जी? धीरेन्द्र सिंह। कहाँ से आए हैं? कोठा, गोरखपुर, बड़लगंज। गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि ये जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो आगाज हो जाएगा 24 का? यहाँ से विकास का आगाज हो रहा है। विकास का आगाज हो गया है। हो गया? हाँ एकदम। तो क्या क्या हो गया है? सारा चीज हुआ है। सब किस आपका परिवहन साधन में रोड की सबसे ज्यादा तो यातायात ही है। वो जब विकास करेगा देश का अपने आप। तो अखिलेश जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अभी सपना देखे वो। प्रधानमंत्री के लिए सपना देखे। सपना क्या होता है, बन नहीं सकते हैं। इसमें सपना साकार होगा? नहीं होगा। अखिलेश जी का होगा? बिल्कुल नहीं बनेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं बनेंगे? जय श्री राम। ये भाई साहब, हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या अखिलेश जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, अखिलेश जी को बनना चाहिए सर। मौका सबको मिलना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि मतलब राजनीति या फिर जागीर, किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है राजनीति। किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की, किसी विशेष व्यक्ति की जागीर थोड़ी ना है पार्टी। नहीं है क्या? मौका मिलना सही चाहिए। है, सही बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं सही, जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। तो ये साथ में आपके नहीं दोस्त है। दोस्त हैं? हाँ। बीजेपी सरकार को थोड़ा आकर्षित
होना चाहिए नवयुवकों की तरफ जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं बेचारे। देखिए जवाब दीजिए सिन्हा साहब। देखिए, बेरोजगारी के लिए केंद्र की उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत तमाम ट्रेनिंग दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का कौशल विकास मिशन के द्वारा हर जगह पे फ्री में निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उन ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, वो स्वरोजगार कर रहे हैं। देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं कि केवल सरकारी नौकरी ही मिले। रोजगार का मतलब ये है कि स्किल डेवलपमेंट। अगर आप वो लोग जैसी रोजगार की बात करते हैं पकौड़ा करने लगे। वो जो रोजगार कर रहे हैं वो रोजगार भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। उनके रोजगार में गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, छिनैती है, लुटैती है। यही नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए बार बार इनको बस बेरोजगारी दिखती है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है। पूर्वांचल की परंपरा अतिथि देवो भव की हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी बंबई गए थे। 4 दिन पहले एनसीपी पार्टी को कहा नेशनल करप्ट पार्टी अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी। आज किसके साथ? माननीय मोदी जी के साथ। उनके एक सवाल मैं भी पूछ लूं आपसे। सुनिए, उनके संरक्षण में 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी छगन भुजबल 2.5 साल जेल काटने के बाद लालू जी कितने 1,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी? लालू जी जितने इस देश के अंदर पिछड़े दलित नेता, लालू जी जेल काट के आए मैडम कह रही हैं, तो उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेंगे। नहीं तो जेल काट के आएगा उसके साथ गठबंधन कर लेंगे, ये अच्छी बात है। क्यों नहीं करेंगे? आप इनको चुप कराइए क्योंकि ये बीजेपी आप ही के शहर के लोग हैं। ये सिर्फ ये भ्रमित लोग हैं। ये भ्रमित लोग हैं। ये पैदा हुए हैं जबकि ये जब योगी जी सांसद बन चुके उसके बाद ये लोग पैदा हुए हैं। इन्होंने सिर्फ योगी की सरकार देखी। योगी के अरे उससे पहले वाले भी होंगे 2-4, ऐसा नहीं है। उनको ढूंढ के लाइए, वो बताएंगे गोरखपुर की असलियत और देश की असलियत। क्योंकि इस हाँ जी, पढ़ने वाले अपने बच्चों को बताते होंगे न सड़कें थी, न बिजली था, न पानी था, न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, न कहीं लॉ एंड ऑर्डर था। ये सब उनके पिताजी, उनके दादाजी लोग बताते होंगे उन बच्चों को। 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ कर्ज था। इस 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 85 लाख करोड़ कर्जा और बढ़ा है। ये विकास है, ये विकास है देश का। और जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा आसाम, शुभेंदु अधिकारी बंगाल, सब मोदी जी के नेतृत्व में फल फूल रहे हैं। ठीक है, मार्कंडे जी जरा जवाब दीजिए। मुझको लगता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा चुनाव में जरूर बनेगा और सरकार को युवाओं के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए। यह एक मुद्दा है, इस पे चिंतन करना पड़ेगा और इस चुनाव में एक मुद्दा ये बनेगा। तो योगी जी मोदी जी पर क्या 2024 में खतरा मंडरा रहा है? नहीं, मैं खतरा और चुनाव के परिप्रेक्ष्य खुलकर क्यों नहीं बोले मार्कंडे जी? खुलकर बोलिए, आप पत्रकार हैं, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए। चाहे इधर रहिए चाहे उधर रहिए, इसकी गिनवाई है उसकी गिनवाई है। मैं आप बीच की लाइन पकड़ रहे हैं। मैं बीच की लाइन नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं खुलकर ही बता रहा हूँ। आपने विकास के बारे में पूछा, मैंने कहा कि 14,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, क्योंकि वह विकास है। 14,000 करोड़ एक शहर के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन जब बात युवाओं की है, जब एक लंबी कतारें खड़ी रहती हैं ऑनलाइन कहीं सेंटर पे, तो उस पर देखना होगा, एक मुद्दा बनेगा। देखिए महिलाएं भी खड़ी हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है आप लोगों को कि अभी जो चुनाव होगा 24 का, मोदी जी कल आ रहे हैं गोरखपुर, क्या हो सकता है? मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी की नीतीश जी? अखिलेश जी भाई साहब, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, क्या ये नौकरी नहीं है बीटीसी बीएड वालों की। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा है। बीटीसी कंप्लीट, तो सबको सरकारी नौकरी कहाँ मिल जाएगी? मुझे भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। बीटीसी कंप्लीट है, 2015 बैच का हूँ। 2015 बैच का हूँ, वैकेंसी नहीं आई है। मजबूरी में प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा है। अरे तो नौकरी तो प्राइवेट भी होती है। अरे नौकरी हम भी तो प्राइवेट ही। तो फिर बीटीसी बंद करा दो। सबको सरकारी नौकरी नहीं, जो काबिल है उनको नौकरी दो। सर जनसंख्या में पहले नियंत्रण करे ना, तब जाके मिलेगी। सबसे जरूरी है सरकार जो यूसीसी कानून ला रही है, सारी समस्याओं का हल है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, जो आज आने वाले में देख रहे हैं ना फ्रांस की स्थिति क्या हो रही है, आने वाले समय में उससे भी स्थिति अपने भारत में होगी अगर हम लोग अभी सजग नहीं होंगे तो। हम लोग सजग नहीं होंगे तो जनता को। हाँ जी बोलिए। जिन नौजवानों ने अभी जय श्री राम और तमाम भाजपा के नारा लगाए, आप एक नौजवान भाई से पूछ लीजिए जो आज पढ़ रहे हैं 24-24 घंटा रह करके। सारे नौजवानों से मेरा आग्रह है, आपकी सरकार अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार आ जाती है
तो 125 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी की गारंटी है या नहीं है? बताइए मैडम, 125 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की गारंटी? पूरी गारंटी हम लोगों ने 5 प्रदेशों में लागू किया है। पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो गई है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य गारंटी दिया जा रहा है। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य गारंटी बाहर आ जा रही है। तो नौकरी देखो, 125 करोड़ लोगों को आप लोग सरकारी नौकरी देंगी? 65 साल में दे पाई? 2 लाख अभी आर्मी की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, मेजर और कर्नल की। इधर उधर की बात करेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको पूछना ही वही सवाल है जिसमें कि मैं तो सवाल वही पूछूंगा जो मुझे पूछना है, जवाब आप देना है आपको। नौकरी होती है सरकारी। अब देख लीजिए, सुन लीजिए मैडम को, कह रही नौकरी होती है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो फिर कैसे गारंटी लेंगी? इतना भर्ती निकालने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकालना, उसमें पेपर लीक होना, इसमें सरकार की कोई। ठीक है, पहले आप पूरी बात कर लीजिए, आप पूरी बात। पूरी बात हम कहेंगे। सभी नौजवान यहाँ पे हैं, 24-24 घंटा दिन रात जाग करके, और माता पिता उनके जो 1-1 रुपया मेहनत करके जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये डिग्रियां कूड़ा होने जा रही हैं, ये बीजेपी के गवर्नमेंट में होने जा रही हैं। बस खाली सिर्फ एक चीज दिया जा रहा है, सिर्फ देखिए इन नौजवानों को एक नशा का गोली दे दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, सुन लीजिए, जय जय। मैं इन नौजवानों को, सब नशे में हैं। मेरा ये सब जय श्री राम कह रहे। अरे भाई ऐसे बोलेंगे आप गिर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, पब्लिक है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप लोग पूरी बात कहने नहीं देते। जय श्री राम, सुन लीजिए, आप लोगों से आग्रह, पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद जो मन करे वो बोलिए। जय श्री राम इतने बड़े हैं, सुन लीजिए, इतने बड़े हैं जिनको मर्यादा पुरस्कार राम कहने के बाद इस देश का नहीं, ईश्वर लोगों का भी सर झुक जाता है, उनको मर्यादा पुरस्कार राम कहते हैं। जिन्होंने ये सब ज्ञान तो सबको पता है, तभी जय श्री राम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप गोली खिला दी है नशे की। वही पूरी बात सुन लीजिए ना आप मेरी। जो मर्यादा पुरस्कार राम इसके लिए और त्याग के लिए, अभी राम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप, और जो जय श्री राम कह रहा है उसको कह रहे हैं कि नशे में है। ये कौन सी बात हो गई? नहीं, पूरी जवाब। श्री राम जी जो है 14 साल त्याग करके राम से बाहर नहीं जा रहे हैं। आपने भी नशा किया है क्या? आपको भी किसी ने गोली खिलाई है क्या? आपको किसी ने गोली खिलाई है? अरे 1.5 मिनट से सिर्फ जय श्री राम कर रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि गोली खा के आए नशे की। कमाल की बात करते हैं। देखिए, ये जो भाई साहब हैं, ये स्वयं ही नौजवानों की तरह थे, और आज के 15-20 साल पहले इसी शहर में आए थे। पटरी पे व्यापार इन्होंने शुरू किया, और आज ये नेता बन गए, एनालिसिस्ट बन गए। हाँ, तो बिहार से आए हैं, झाजी हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि शिक्षा का मतलब केवल नहीं है कि हमको नौकरी ही मिल जाए। शिक्षित अगर हम हैं तो कोई रोजगार करके भी हम विकास कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो नौजवानों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रही है। उनको हुनर उनके अंदर पैदा कर रही है ताकि वो खुद का व्यापार कर सके। और उसके लिए जिस पटरी व्यापारी की कभी ये बात उठाते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आज पटरी व्यापारियों को हम लोन देने का काम कर रहे हैं। ये पटरी व्यापारियों की राजनीति करते थे। कितने पटरी व्यापारियों के लिए इन्होंने काम किया है, और आज भाषण दे रहे हैं। ये हमारे देश में हुनर ना मत बोलिए, तेजी से मुंह लाल हो गया है, मुंह लाल हो गया। देखिए, नौजवानों पे जब आँच आएगी तो मैं नौजवान हूँ, नौजवान की बात रखूंगा। अभी नौजवान हूँ, अभी बोले गोली खिला के भेज दिया है। ये कमाल की बात, ये कौन सी बात होती है? देखिए, रोजगार की जब बात हो तो एक बात तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप बात कीजिएगा, जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा है कि 2024 में समाजवादी, शिवसेना, उद्धव या जेडीयू, आरजेडी सब मिलकर एक साथ आकर चुनाव 2024 का जीत जाएंगे? देखिए, रोजगार देखिए, जितने नौजवान हैं, किसको रोजगार नहीं चाहिए? और मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहिए की बात मत कीजिए, गोल मत घुमाइए, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। जो स्किल डेवलपमेंट की बात लगातार कर रहे हैं, रोजगार का मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं है। रोजगार का मतलब पहले जितने सरकारी डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, पहले उसको भरे जाए। नौजवान सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं, और नौजवान बढ़िया की नौकरी करेगा, नौजवान ठेला लगाएगा, मोदी जी कहेंगे पकौड़ा तो लो रोजगार है। ये रोजगार हुनर नहीं है तो क्या करेगा बीए में पास करके? हमारी सरकार हुनरमंद बनाने का काम कर रही है कि भाई आप जो हमारे परंपरागत चीजें हैं उसको नौजवान। मार्कंडे जी, एक सेकंड रुकिए। आप लोग तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, और दोनों साइड में जो 2 लोग खड़े हैं ना, ये चुपचाप आप लोगों को सुन रहे हैं। आपने सुना इनको,
क्या 2024 में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, उस पर विपक्ष लीड ले जाएगा, या लग रहा है कि नौजवानों को यह पता है कि 125 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता सरकारी? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी मुद्दा बनाने के लिए पार्टियों को आगे आना पड़ता है, उसको मुद्दा बनाना पड़ता है। बीच में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आई थी, तो कुछ मुद्दों पे जब वो आक्रामक हुई तो सरकार को भी उसको फेस करना पड़ा, जवाब देना पड़ा। ऐसे में जैसे भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा कि उनके पास नेताओं की फहरिस्त है, जब चुनाव होता है तो ढेर सारे स्टार नेताओं को उतार देते हैं। कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव है, शिवपाल जी का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर, शिवपाल जी का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, राहुल जी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 30 सेकंड बचे हैं सिर्फ। मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जितने नौजवान खड़े हैं सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़ते हैं। सुबह ये आप लोग सुनिए, आप लोगों से कोई पत्रकार सवाल पूछ दे तो उस पर सवाल उठा देंगे, जनता बोल दे तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कमाल करती है मैडम आप। अब मेरे 30 सेकंड में से 10 सेकंड आप ले गए, अब मुझे 10 सेकंड दे रहा हूँ, बोल दीजिए। 30 सेकंड दीजिएगा बोलने के लिए। ये बोलिए, बताने के लिए कि इस देश का नौजवान और युवा जब तक जागृत नहीं होगा अपने अधिकारियों के प्रति, और देश में अगर कोई चीज मुद्दा बनेगा 2024 में तो वो होगी नफरत। ठीक है, तो मुद्दा फिर इन्हीं लोगों को बना लेने दीजिए। अच्छा होगा कि राजनीतिक पार्टी के नेता घर में बैठ जाएं, क्योंकि लोगों को मुद्दा बनाने दीजिए, सड़क पर उतरने दीजिए, फिर 2024 का नतीजा तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धरतीपुत्र में आज गोरखपुर से इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी यहीं पर, इसी जगह पर हम फिर आएंगे 5:55 पर, क्योंकि कल प्रधानमंत्री गोरखपुर में रहेंगे। वो क्या कहते हैं, उसके बाद उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है, उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार।